नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला अपने भतीजे की मंदिर में नाक रगड़वाएंगे चाचा। जी हां, चाचा अपने भतीजे की मंदिर में नाक रगड़वाएंगे। चाचा भतीजे में जुबानी जंग हुई तेज। चाचा लगातार आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और भतीजा डिफेंसिव मोड में। फरीदाबाद में भडाना वर्सेस गुर्जर हो चुका है। चाचा 4 बार के सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी बिना विधायक बने हुए, और भतीजा लगातार 3 योजना से सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन भतीजे मंत्री पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले कर रहे हैं चाचा। भतीजे कृष्णपाल गुर्जर और चाचा अवतार सिंह भडाना बंधुओं का न केवल हरियाणा में, उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा नाम है। एक ऐसा परिवार जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड 6 राज्यों में चुनाव लड़ चुका है। कोई और परिवार हरियाणा में तो है नहीं, और खुली चुनौती दे दी है अवतार सिंह भडाना ने कृष्णपाल गुर्जर को। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर नाक रगड़वाने की बात क्यों आन पड़ी, वो भी मंदिर में। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश का आखिरी इलाका, प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से वर्षों से विख्यात फरीदाबाद में 2 बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग चल पड़ी है। और जुबानी जंग, चाचा ने खुला ऐलान कर दिया है सार्वजनिक मंच पर कि भतीजे की मंदिर में नाक रगड़वाऊंगा। और भतीजा कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की कैबिनेट में लगातार 3री योजना से मंत्री है, लगातार 3री योजना से सांसद है, प्रदेश का अध्यक्ष रहा है। पहले मैं आपको चाचा और भतीजे का आखिर क्या राजनीतिक सिनेरियो है उस पर थोड़ा सा बता देता। अवतार सिंह भडाना गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता, इस फरीदाबाद के बहुत बड़े नेता, ना केवल फरीदाबाद बल्कि उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों से कई मर्तबा चुनाव लड़ चुके, जीत भी चुके। 1988 में पहली बार चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 1991 में 34 साल की उम्र में कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने, लेकिन 1996 के चुनाव में रामचंद्र बेंदा से हार गए। 1999 में कांग्रेस की टिकट पर हरियाणा की बजाय उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनाव जीत करके सांसद बने। 2004 और 2009 में लगातार 2 बार कांग्रेस की टिकट पर फरीदाबाद से सांसद बने। 2014 में इन्हीं भतीजे जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, उन्होंने चुनाव हरा दिया। 2015 में बीजेपी में शामिल हो गई। 2017 में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से बीजेपी की टिकट पर विधायक बने, और बीजेपी के विधायक बनने के बाद 2019 में फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और हार गए कृष्णपाल गुर्जर से। अवतार सिंह भडाना का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश में की राजनीति में बड़ा दखल रखा। और दूसरे भतीजे कृष्णपाल गुर्जर का अगर जिक्र कर लें, फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर के कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1996 में मेवला महाराजपुर से पहली मर्तबा विधायक बने। 3 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे, 3 ही बार सांसद हैं लगातार।
2014 और 2019 में अवतार सिंह भड़ाना को चुनाव हराया और 2024 में पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव हराया। तीनों योजनाओं से लगातार मंत्री भी बन रहे हैं मोदी सरकार में। अब जो मामला है वो खींचतान क्यों बढ़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद के वर्तमान सांसद किरसन पाल गुर्जर और फरीदाबाद के ही पूर्व सांसद पूर्व मंत्री अवतार सिंह भड़ाना में जुबानी जंग क्यों छिड़ गई है। भड़ाना कहते हैं नाक रगड़वाऊंगा और गुर्जर कहते हैं चाचा का दिमाग खराब हो गया है, भतीजा क्या करे। पूरा मामला क्या है, आखिर ये सारा सिस्टम क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं। बड़ौली में घर बचाओ संघर्ष समिति, फरीदाबाद लोकसभा का इलाका है बड़ौली गांव। बड़ौली में पिछले काफी दिनों से घर बचाओ संघर्ष समिति एक धरना दिए हुए है और इस धरने पर अवतार सिंह भड़ाना आते हैं। उन्होंने कहा कि किरसन पाल गुर्जर यूं तो भला आदमी है, उसको पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं है। मैं भी जब उसको मिलता हूं तो वो बोलता है चाचा तुम्हारी कृपा है मुझ पर, इसको बनाए रखना। यह बात अवतार सिंह भड़ाना सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि बड़ौली गांव में घर बचाओ संघर्ष समिति का जो धरना स्थल है उस पर सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं किसी किरसन पाल गुर्जर ने बाबा के मंदिर पर गांव बस्ती से हाथ जोड़कर एक साथ होकर चुनाव तो जिताने की बात कही थी, तब हमारे समाज ने इसका साथ दिया था, मगर आज वो सब कुछ भूल चुका है। उसी मंदिर में अगर इसकी नाक नहीं रगड़वाई तो मेरा नाम अवतार भड़ाना नहीं है। ये बात अवतार सिंह भड़ाना कहते हैं। इतना ही कहने से नहीं चूकते, वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं किरसन पाल गुर्जर को सबसे पहले हमने पार्षद बनाया था, इसके बाद विधायक भी हमने बनाया, सांसद भी बनाया। इसने लोगों को झूठे भरोसे दिए, हमने सोचा था अब की बार कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया। लोगों ने वोट देकर किरसन पाल गुर्जर को एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, लेकिन अब वह चौथी बार बनने का इंतजार ना करे। कभी चौथी बार भी सांसद बनने की राह देख रहा हो। वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं रामचंद्र बेंदा भी यहां से 3 बार ही जीत पाया था, चौथी बार में पता नहीं कहां चले गए। मुझे तो जनता ने 4 बार वोट देकर के जिताया है। अवतार भड़ाना की ये बातें बड़ौली गांव में धरने के ऊपर और पूरे हरियाणा प्रदेश में आग की तरह यह चर्चा चल पड़ी कि आखिर अवतार सिंह भड़ाना अपने ही भतीजे पर इस तरह की टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, क्यों वो एक मंत्री होते हुए शख्स की मंदिर में नाक रगड़वाने की बात कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले में किरसन पाल गुर्जर का भी बयान आया और उन्होंने कहा अब मैं क्या उसके बारे में टिप्पणी करूं, यानी मैं भड़ाना के बारे में क्या बोलूं। मैं समझता हूं कोई ठीक आदमी हो तो उसके बारे में टिप्पणी करने का कोई फायदा है। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री किरसन पाल गुर्जर कहते हैं। वो कहते हैं भड़ाना रिश्ते में भले ही चाचा लगते हो मेरे, लेकिन जब चाचा का दिमाग खराब हो जाए तो भतीजा क्या करेगा। जब चाचा का दिमाग खराब हो जाए तो भतीजा क्या करेगा। इस आपसी जो घर बचाओ संघर्ष समिति बड़ौली गांव के धरने पर अवतार सिंह भड़ाना की बयानबाजी के बाद किरसन पाल गुर्जर का रिएक्शन और उसके बाद इस फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि आखिर एकाएक अवतार सिंह भड़ाना आक्रामक अंदाज में कैसे आ गए हैं। उसका कारण मैं बताता हूं। अवतार सिंह भड़ाना मंत्री बने, 3 बार सांसद, 4 हरियाणा से और चौथी बार एक बार मेरठ से, यानी 4 बार के सांसद। उत्तर प्रदेश से वो विधायक भी बने। आज हालात ये है कि अवतार सिंह भड़ाना को 2024 के लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। बेटे को चुनाव लड़ाया गया दिल्ली से, लेकिन दिल्ली से जब उनके बेटे ने चुनाव लड़ा तो वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। अवतार सिंह भड़ाना के भाई करतार सिंह भड़ाना जो अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़ चुके हैं, हरियाणा के समालखा से जीत करके मंत्री भी बन चुके हैं। एक समय वो भी था जब मुख्यमंत्री की रेस में भी उनका नाम था। यह अलग बात है कि उनकी बात नहीं बढ़ पाई। इसी तरह से अब करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना समालखा से विधायक हैं, हालांकि मंत्री वो भी नहीं बन पाए।
लेकिन करतार सिंह बढ़ाना की अगली पीढ़ी राजनीति में एडजस्ट हो गई। अवतार सिंह बढ़ाना अभी प्रयास में है कि उनका बेटा भी राजनीति में एडजस्ट हो। वो खुद एक बार फिर से चुनावी समर में उतरने का मन बना चुके हैं, लगातार सक्रिय हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के टीका टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन यहां जिस ढंग से एक एग्रेसिव मोड से उन्होंने बात रखी और जिस तरह से उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि मंदिर में भी नाक रगड़वाएंगे अगर उन्होंने साथ नहीं दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप दर्शक क्या कहेंगे चाचे भतीजों की इस जुबानी जंग को लेकर के? आपका क्या मानना है? फरीदाबाद की राजनीति में अवतार सिंह बढ़ाना और बढ़ाना परिवार का जो दखल वर्षों से रहा है, आज आप उसे किस मोड पर देखते हैं? और कृष्णपाल गुर्जर, जिनको एक सौम्य नेता माना जाता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी हैं, लेकिन मृदुभाषी हैं, बहुत ज्यादा नहीं टीका टिप्पणी करते, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और फरीदाबाद लोकसभा के बरौली गांव में जो घर बचाओ धरना चल रहा है, सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों की मांगों को सुन करके, इनकी बातें सुन करके इनको न्याय दिलाना चाहिए। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।